हाय डियर्स, ये इस वीडियो में आज हम इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 21 में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले आपने जितने भी लेसन नहीं देखे हैं यानी 20 लेसन अगर आप मिस कर चुके हैं तो आपको वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आपने एक दफ़ा जाके वहाँ के सारे रीड आउट करना है ताकि आपको टेंस समझने में बहुत ही आसानी हो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस की उर्दू पहचान यह है कि जब फ़िक्रे के आखिर में आता हो, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। इनकी हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी एंड शैल बी। ठीक है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और साथ में आई एन जी यानी इंग भी ऐड होगा। विल बी के साथ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। इनके साथ लगेगा विल बी। शैल बी के साथ जस्ट हम आई एंड वी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है, उसके बाद विल बी या शैल बी जो भी होगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और साथ में आई एन जी इंग, लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वो कॉलेज जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू कॉलेज, शी विल बी गोइंग टू कॉलेज। वो चाय बना रही होगी, शी विल बी मेकिंग टी, शी विल बी मेकिंग टी। हम किताब पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग बुक, वी शैल बी रीडिंग बुक। वो कोशिश कर रहा होगा, ही विल बी ट्राइंग, ही विल बी ट्राइंग। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव इनका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी जो भी होगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म साथ में आई एन जी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक मिसाल लेता हूँ, जैसे वो ख़त नहीं लिख रही होगी, शी विल नॉट बी राइटिंग लेटर, शी विल नॉट बी राइटिंग लेटर। वो मैच नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉचिंग मैच, दे विल नॉट बी वॉचिंग मैच। I shall not be using mobile, I shall not be using mobile। इसके अलावा इंट्रोगेटिव लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के मतलब शैल आता हो तो पहले शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट और बी। इसके अलावा वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और साथ में आई एन जी इंग ऐड होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक दो मिसाल लेता हूँ, जैसे क्या वो ट्यूशन जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू ट्यूशन, विल ही बी गोइंग टू ट्यूशन। ठीक है, विल के बाद ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या वो उस बारे में सोच रहे होंगे, विल दे बी थिंकिंग अबाउट दैट, विल दे बी थिंकिंग अबाउट दैट। क्या हम उसे ठीक कर रहे होंगे, शैल वी बी फिक्सिंग इट, शैल वी बी फिक्सिंग इट। क्या वो गाड़ी चला रहा होगा, यहाँ पे गलती से तुम लिखा है, आप इसको इग्नोर करें। क्या वो गाड़ी चला रहा होगा, विल ही बी ड्राइविंग कार, विल ही बी ड्राइविंग कार। इसके अलावा लास्ट में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि कहीं यानी कुछ जगह हमें ऐसे सेंटेंस भी मिलते हैं जिससे में क्या भी आता हो नहीं भी है तो अक्सर नहीं बताते हैं लोग, लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ। इसलिए इनका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर सब्जेक्ट के मुताबिक शैल आता हो तो फिर आपने सबसे पहले शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बी। इसके अलावा वर्ब की पहली फॉर्म लास्ट में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो बाइक नहीं चला रही होंगी, विल शी नॉट बी राइडिंग अ बाइक, विल शी नॉट बी राइडिंग अ बाइक। क्या वो दस्तावेज़ात का बंदोबस्त नहीं करेंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे, विल दे नॉट बी अरेंजिंग द डॉक्यूमेंट्स, विल दे नॉट बी अरेंजिंग द डॉक्यूमेंट्स।